मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती। मेरे असीसो, लास्ट जो संडे पाम संडे गुजरा है, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि बेशक चर्चेस क्लोज थे, लेकिन फिर भी खुदावंद ने हमें अपनी पनाह में रखा और हमने घरों में बैठकर कुछ लोगों ने घरों की छतों पर बैठकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब एक चीज कोई एकदम से अनोखी होती है तो इंसान के लिए एक बड़ी अजीब हैरत सी होती है। मैं संडे मॉर्निंग जब उठा तो मेरी सिस्टर का फोन आया और वो कहने लगी कि मैं आज सुबह उठकर बहुत रोई हूं, क्योंकि इसलिए कि हमने अपने बाप दादा के जमाने से लेकर आज तक कभी नहीं सुना कि खुदा के घरों को लॉक कर दिया गया हो या खुदा के घरों को ताले लग गए हों। जब इंसान जमीन पर अपनी रविशें खराब कर लेता है, अपनी रविशें बिगाड़ लेता है, तो खुदा का कहर आसमान से नाज़िल होता है। और वो किस सूरत से होता है? जब हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि नूह के जमाने में जब लोगों ने अपनी रविशों को बिगाड़ लिया तो खुदा ने अपने कहर को उंडेला और बारिश की सूरत में, तूफान की सूरत में पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो गई। उसके बाद खुदा ने इंसान के साथ एक अब्दी अहद किया और खुदा ने कहा कि मैं अब इंसान को दोबारा तूफान से तबाह और बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इंसान गाए बगाए खुदा का नाफरमान होता रहा और खुदा ने गाए बगाए उसको वक्तन फक्तन सजा दी। लेकिन नूह के तूफान के बाद ये दूसरा वाकया है जब खुदा ने पूरी कायनात को, पूरे दुनिया को एक वबा की लपेट में ले लिया। दोस्तों, ये वबा क्या है? कोरोना वायरस। इससे हम इतने खौफजदा हैं, जो जिंदगियों को निगल रहा है। ये हमारे खुदा यीशु मसीह के सामने इसकी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों है ये क्यों हमें परेशान किए हुए है? क्योंकि हमारी रविशें जमीन पर बिगड़ चुकी हैं। हमने खुदा के कलाम का लिहाज नहीं किया, इसलिए खुदा ने अपने कहर को हम पर उंडेल दिया है। और ये कोरोना वायरस क्या चीज है? खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो तो 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज मारकर कब्र से बाहर निकाल देता है, जिंदा कर देता है। वो जन्म के अंधे की आंखें खोल देता है। वो मुर्दा को खुदावंद जिंदा करता है। खुदावंद ने याएल की बेटी को जिंदा किया। खुदा ने 12 बरस से जारी जो खातून थी, जिसको खून जारी था, उसको शफा दी। जिसने उसकी पेशाब का पल्ला छुआ और वो शफा पा गई। मेरे अजीजों, आज हम इस सारे मौजू पर बात करने से पहले हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तलावत करते हैं। हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 7 बाब और पहली आयत से हम तलावत शुरू करते हैं। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, खुदावंद खुदा इस्राएल के मुल्क से यूं फरमाता है कि तमाम हुआ, मुल्क के चारों कोनों पर खात्मा आन पहुंचा है। अब तेरी अजल आई और मैं अपना गजब तुझ पर नाज़िल करूंगा और तेरी रवश के मुताबिक तेरी अदालत करूंगा और तेरे सब घिनौने कामों की सजा तुझ पर लाऊंगा। मेरी आंख तेरी रायत ना करेगी और मैं तुझ पर रहम ना करूंगा, बल्कि मैं तेरी रवश के मुताबिक तुझे सजा दूंगा और तेरे घिनौने कामों के अंजाम तेरे दरमियान होंगे, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद हूं। खुदावंद यूं फरमाता है कि एक बला यानी बलाए अजीम देख वो आती है। खात्मा आया, खात्मा आ गया, वो तुझ पर आ पहुंचा, देख वो आ पहुंचा। ऐ जमीन पर बसने वाले, तेरी शामत आ गई, वक्त आ पहुंचा, हंगामा का दिन करीब हुआ। ये पहाड़ों पर खुशी की ललकार का दिन नहीं। अब मैं अपना कहर तुझ पर उंडेलने को हूं और अपना गजब तुझ पर पूरा करूंगा और तेरी रवश के मुताबिक तेरी अदालत करूंगा और तेरे सब घिनौने कामों की सजा तुझ पर लाऊंगा। मेरी आंख तेरी रायत ना करेगी
और तेरे घिनौने कामों के अंजाम तेरे दरमियान होंगे और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद सजा देने वाला खुदा हूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीजों, इस कोरोना वायरस से कुछ दिन पहले खुदा की खादमा मेरे घर में आई विजिट के लिए और मेरी उनसे ये बात हो रही थी, तो बड़ी खूबसूरत मौजू को उन्होंने छेड़ा कि जब खुदा ने इस दुनिया के गुनाहों के बदले अपने बेटे को इसका गुनाहों के कफारा के लिए कुर्बान कर दिया, तो कौम बनी इस्राइल और यहूदी इस बात पर यकीन नहीं करते थे। वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते थे और वो मुसलसल कुर्बानी कर रहे थे। कुछ वक्त तक खुदा ने उनको बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद खुदा ने हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया ताकि कोई बनी इस्राएली उसमें कुर्बानी ना कर सके। तो बैन इसी तरह आज हमारे चर्चों में जो लॉकडाउन हुआ है, जो ताले लगे हुए हैं, ये सेम उसी का नतीजा है, क्योंकि हमने अपनी रविशों को बगाड़ लिया है। हमने खुदा के घर को के तकद्दस को पामाल किया है। हमने खुदा के घर की गैरत नहीं रखते, हम खुदा के घर की तौहीन करते हैं, क्योंकि अपने अमाल की वजह से, अपनी फरसूदा रसूम की वजह से जो चर्चिस के अंदर आज हमने शुरू की हुई है। मैं चाहता हूं तमाम खातमुद्दीन के लिए के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं। मैं अपना तारुफ कराना चाह रहा हूं कि मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं कोई आलम नहीं हूं, लेकिन मैं एक कलीसियाई मेंबर होते हुए ये मेरे दिल में गैरत आई कि मैं अपने खुदा के लिए अपनी खुदा के कलाम की आवाज को उन तक पहुंचाऊं। मुझे पता है कि सच बहुत कड़वा होता है और जब आप सच बयान करते हैं, मुझे पता है जब मेरी वीडियो आएगी तो बहुत सारे लोग इस पे मुख्तलिफ गुस्से का इजहार भी करेंगे और उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं सबसे माफी मांगता हूं। मैं एक अदना सा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं खुदा के घर की गैरत आपको याद दिलाऊं। जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए तो वहां क्या हो रहा था? वहां लोग कबूतर बेच रहे थे, भेड़ बकरियां बेच रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तो हैकल में कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उनको क्या कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है, तुमने इसे तजारतगाह बना दिया। आज हमने चर्चेस को क्या किया? बहुत बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, इबादत होती हैं, लेकिन खुदा के घर क्या है? वहरान पड़े हुए हैं। आज क्रूसेड के अंदर, चर्चेस के अंदर हम क्या करते हैं? बड़े बड़े खादम आते हैं, बहुत खुदा का कलाम पेश करते हैं, खुदा उनको बरकत दे, लेकिन होता क्या है? खुदा के घर के तकद्दस को पामाल किया जाता है। शूज समेत स्टेज पर चढ़े जाते हैं और फिर जब किसी से कोई बात करे तो वो कहते हैं जी इसका कोई मतलब नहीं है, शूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे भाई, अगर खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है वो सब सच है, तो फिर हमें क्यों शूज पहनकर खुदा के घर की तौहीन करते हैं? जब खुदा मूसा जैसी हस्ती को कहता है कि अपने पांव से अपना जूता उतार, तो हम क्या मूसा से बहुत बड़े आलम हैं या फाजिल हैं? नहीं मेरे भाइयों, खुदा के घर की गैरत रखो। खुदा के घर को के एहतराम को सामने रखते हुए आज हम चर्चेस में देखते हैं हमारे घरों से। मैं इसमें तमाम खातमुद्दीन को इसका मोरद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, या मैं किसी एक हस्ती को नहीं, इसमें वालिदैन सबसे सरे फरिश्त हैं, क्योंकि जब मेरी बेटी, मेरा बेटा जवान घर से निकलता है खुदा के घर के लिए और उसका लिबास बेहुदा है, तो मैं वालिदैन होते हुए क्या कर रहा हूं? मैं क्यों नहीं उनकी तरबियत कर रहा कि हम खुदा के घर की गैरत रखें, हम खुदा के घर की गैरत को ललकारें ना। आज हमारी बेटियां सर से दुपट्टे नहीं लेती, बाल खुले छोड़कर चर्चेस में बैठती हैं। खातमुद्दीन उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि इसलिए कि आज बिजनेस का दौर है, खुदा की रूहानियत का दौर नहीं है, बिजनेस का दौर बनाया हुआ है। क्योंकि इसलिए कि अगर हम एक बच्चे को बोलेंगे तो उसके घर के 10 लोग हमारे चर्च में नहीं आएंगे। आज खादम कलीसिया से डरते हैं, इसलिए कि कोई हमें ये ना कहे कि इनकी फैमिली किसी दूसरे चर्च में ना चले जाए। हमने छीना झपटी का प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसीलिए खुदा को इस घर की गैरत खा गई और खुदा ने आज हमारे लिए चर्चेस बंद कर दिए। इसलिए कि हम लोग क्रूसेड की तरफ भागते हैं, हम लोग कन्वेंशनों की तरफ भागते हैं, लेकिन खुदा के घर खाली पड़े होते हैं।
खुदा ने कहा आप बाहर भागो, मैं अपने घरों को खुद ही बंद कर देता हूं। आज हमारे लिए पूरी दुनिया में खुदा ने अपने घरों को बंद कर दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं हम? क्या हमारे अंदर अभी भी सोच नहीं है कि हम क्या करते हैं? मैं वालिदैन से भी गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं और खादमुद्दीन से भी मिन्नत करता हूं, मेरे भाइयों खुदा के घर की गैरत का ख्याल रखें, खुदा के गैरत को ललकारें ना, क्योंकि आज ये चर्च बंद हुए हैं, कल को ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये खुदा का कलाम भी छीन लिया जाएगा। आपने गीत तो वो सुना होगा कि ओदो पानी ते रोटी लबनी है, पा कलाम दी भुख बड़ी लगनी है, पा कलाम ना लभ्या लभना है, दुनिया ते अलार्म बजना है। आज ये दुनिया में जो अलार्म बजना है उसकी ये पहली निशानी जाहिर हो चुकी है। मेरे अजीजों, खुदा के हुजूर नैनवा के लोगों की तरह खाकसार बन जाओ, अपने आप को झुका दो। और मैं उन तमाम हुक्मरानों से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मेरे मोहतरम जो मुख्तलिफ ममालिक के सदूर हैं, वजीर आजम से हैं, उन सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि खुदारा वो कानून पास करें जो खुदा के खिलाफ ना हो। जैसा कि आपने यूरोपियन कंट्रियों में देखा है, मर्द मर्द से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है, मर्द औरत बनना चाह रहा है, औरत मर्द बनना चाह रहा है। जैसे कि इस्तिस्ना की खुदा के कलाम में लिखा है, शरीयत की किताब में, कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और मर्द औरत का लिबास ना पहने। ये खुदावंद तेरे खुदा के लिए इंतहाई मकरूह काम है। तो मेरे अजीजों, हम वही काम कर रहे हैं, खुदा को गुस्सा दिलाने वाले काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक वालिदैन अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे। रोजे क़यामत हमसे इस औलाद के बारे में सवाल जवाब होंगे और फिर हम क्या जवाब देंगे? मेरे अजीजों, हम अपने बच्चों की परवरिश अपने खुदा की राह में करने वाले बने। जैसा कि लिखा हुआ है कि तू अपनी औलाद को मेरे आइन, मेरे अहकाम, इनके ज़हन नशीन करना। आज हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, वीडियो गेम्स देते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हमने इनके हाथ में कलाम मुकद्दस देना है, हमने इनके हाथों में बाइबल देनी है, हमने इनके जहनों को बाइबल की रूह से तैयार करना है। मेरे अजीजों, मैं अपनी जवान बेटियों से, बेटों से, बहनों से ये गुजारिश करता हूँ, माओं से गुजारिश करता हूँ कि जब भी खुदा के घर में आए अपने आप को कमाल हयादार लिबास पहनकर आए। और अगर कोई बेटी इस तरह करके आ रही है तो खादमुद्दीन को मर्द इल्जाम ना ठहराओ, बल्कि आप खुद अपने बच्चों की तरबियत करो। और खादमुद्दीन से भी मैं मिन्नत करता हूं कि खुदा के घर की गैरत का ख्याल रखें और खुदा के घर के तकद्दस का ख्याल रखें। ये जो आपने चर्चों के ऊपर घर बनाए हुए हैं और नीचे घर और ऊपर चर्च, इस तरह के जो खुदा के घर को की तौहीन करते हो, खुदा रहा इस तरह के काम ना करो और खुदा के घर की गैरत रखो। मैं आप सब से यही गुजारिश करता हूं, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है, मैं हाथ जोड़कर फिर माफी मांगता हूं, लेकिन खुदा का कलाम ला तब्दील है और हक और सच है। हम सबको मिलकर खुदा के घर की गैरत रखनी है और खुदा के कहर को ठंडा करने के लिए नैनवा के लोगों की तरह सरबे सजूद हो जाओ, खाकसार बन जाओ। खुदावंद आप सबको और मुझे बरकत दे। आमीन।